अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं और अल्लाह आप सबको ऐसे ही अच्छा रखे, खुश आबाद रखे। यहाँ पर ही मैं भजिया बना रही हूँ, मैं कढ़ी बना रही हूँ एक्चुअल में। उसी का भजिया पहले बना के हटाती हूँ, फिर कढ़ी बनाऊँगी, मसाले वाली भूंज के बनाऊँगी। तो आप सब देखना रेसिपी। तो यहाँ पर ही एक बहन है जो आलिमा है, हाँ, और माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कमेंट किया। वो अभी अभी न्यू मतलब ब्लॉगिंग करना सीख रही हैं, मतलब कर रही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको। और आलिमा है माशाल्लाह से। तो आप उनके चैनल पे मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। तो उनका नाम है रिजवाना सदफ़, रिजवाना सदफ़ नाम है उनका। आलिमा है वो माशाल्लाह से, और वो बहुत अच्छा उनका वीडियो रहता है। हर चीज़ आलिमा है तो जाहिर सी बात है वो हर चीज़ बहुत कुरान और हदीस के हवाले से वो जितना मतलब उन्हें इल्म है वो बताती हैं। तो मैंने उनका एक दो वीडियो देखा। तो अभी नई नई है, स्टार्टिंग है, तो उन्हें थोड़ा सा मुझे लगा कि उनकी वीडियो में वो क्वालिटी नहीं है, बट हो जाएगी धीरे धीरे। स्टार्टिंग में सबका ऐसा ही रहता, मेरा भी ऐसा ही था, वो धीरे धीरे आ जाता है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैं आपका ही ब्लॉग देखने के बाद मैं स्टार्ट करी। और दूसरी शादी को लेकर के जो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो मर्द हजरात जो हैं वो देख सकते हैं। दूसरी शादी सिर्फ बोलना आसान है कि दूसरी शादी कर सकते हैं, मर्द को इजाज़त है। हाँ बिल्कुल इजाज़त है चार शादी की, बट उसमें बहुत सारे ये हैं, उसको समझ ले उसके बाद ही सोचें। तो बहुत अच्छा लगा उनका मुझे। तो उन्होंने कहा था कि मेरा आप नाम लेना नेक्स्ट ब्लॉग में, तो मैं आज उनका नाम ली हूँ। आप सब उनके चैनल पे जाकर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आलिम दीन है वो, तो बहुत अच्छे से हर चीज़ का मसले मसाइल जो भी रहते हैं उन्हें मैं भी उन्हें देखूँगी इंशाल्लाह, जो भी कभी लगेगा तो। ऐसे मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, मैं ब्लॉगिंग किसी का देख नहीं पाती हूँ, अपने ब्लॉगिंग करने से फुर्सत नहीं है मुझे। तो मैं क्या देखूँगी, किसी का बहुत कम टाइम बचता है। जो भी टाइम बचता है तो मिलता है तो उसमें हम नमाज किताब, अभी रोज़ा चल रहा तो ज़्यादातर थोड़ा थोड़ा मतलब कुरान शरीफ की तिलावत कर लो बहुत। और किसी ने मुझे क्या कहा था कि आप रोज़े की नियत करें, नफिल रोज़ा रख रही तो नफिल रोज़े की नियत करें। हाँ बिल्कुल, अगर नफिल रोज़ा तो नफिल रोज़े की मतलब नियत करें। अगर फ़र्ज रोज़ा आपका कजा है तो उनकी नियत करके आप रोज़ा रखेंगे, तो मुझे पता है। खैर, और यहाँ पर मेरी कढ़ी तैयार हो गई और मैं ये ना बांट रही हूँ। जब मैं कुछ बनाती हूँ ना तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। और मेरे घर पे रेंट में रहते हैं, एक दो घर सामने में हैं और रेंट पे रहते हैं बाजी लोग। तो अच्छा लगता है ऐसे कुछ बनाओ तो सबको दे करके बनाओ। बांटते बांटते बच गया जो मैं उसे बर्तन में खाली कर दी और मैं अपने लिए बस लेने खाने के लिए बैठी हूँ। और आज मेरा रोज़ा नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे में 2 दिन ना गैप कर दी थी। ये संडे का ब्लॉग है, तो मैंने रोज़ा ना नहीं रखी थी। एक्चुअल में ना कुंडे की दावत भी थी, तो मुझे बेटी को लेके जाना था। वो अकेले नहीं जाती, तो मम्मी चलो ना आप साथ में, तो मैं उसके साथ ही जाऊँगी। तो इसीलिए मैं अगले हफ्ते में 2 दिन गैप कर देती हूँ। संडे काम भी बहुत रहता है, बच्चे घर पे रहते हैं। तो ये देखिए, ये घर की साफ़ सफाई चल रही है बहुत। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, उसके बाद मैं कुछ क्लिप ले ही नहीं पाई थी, और ये नेक्स्ट डे का है। तो फिर ये रूम ना मेरे बेटे का था, वो रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, एकदम ज़्यादा। तो मैं इसे ना फिर से मैं अच्छे से सफाई करी कि चलो क्लीन कर देते हैं। और अभी एकदम बहुत ज़्यादा गंद, काफ़ी टाइम से ना मैं ना ध्यान नहीं दे रही थी। ऊपर ऊपर कर लो ना, डीप क्लीन नहीं होता ना, तो फिर थोड़ा सा ना सेटअप भी चेंज कर दी, थोड़ा सा अच्छा लगता है, नया लुक लगता है अगर सेटअप चेंज कर दो तो। वही वही ना मज़ा नहीं आ रहा था। तो घर क्लीन हो गया, साफ़ सफाई हो गई है। तो सफाई के बाद घर का काम तो जितना भी करो उतना कम है। बच्चों का घर है ना तो बहुत ज़्यादा मैसी होता है। तो बस यहाँ पर ना प्याज आ गया था भैया लेकर के ठेले में घर के पास ही, और वो थोड़ा सा सस्ता लग रहा था मुझे। प्याज तो ऐसे भी बहुत महंगा है, 40 रुपये है। और घर के पास जब आया ना तो वो 30 रुपये किलो ही मुझे दिया। तो मैं 3 किलो प्याज ले ली कि चलो प्याज तो लगता ही है, प्याज के बहुत काम आता है प्याज सब्जी। मतलब अगर नॉनवेज बनाते तो उसमें ज़्यादा ही लगता है। तो मैं ऐसे 3 किलो 5 किलो ऐसे ले लेती हूँ कि चलो इकट्ठे कम से हफ्ता 10 दिन चलेगा। तो बस यहाँ पर ही बच्चों के लिए मतलब खाना ये कर रही थी मैं, तो दाल बघार रही हूँ। खाना उन लोग का रेडी था, दाल चावल बनाई थी और सब्ज़ी था रात का, गोभी आलू बनाई थी, वो बच ही गया था, तो वो हो जाएगा इन लोग को। और मेरा रोज़ा है तो दाल बघार रही हूँ बस यहाँ पे मैं। उसके बाद बस नमाज़ पढ़ने जाऊँगी, जोहर का टाइम हो गया है। पहले खाना रेडी कर दूँ, बच्चे आएंगे तो खाना खाएंगे, उसके बाद फिर। हाँ, आज का टॉपिक मैं थोड़ा सा मतलब मुझे न किसी ने कमेंट किया था, किसी बहन या भाई, कोई भी पता नहीं, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया कि ओहो आप अपने एक्स हस्बैंड से मेंटेनेंस लेती हैं, उनका खाती हैं, मतलब आप मुझे रिप्लाई करेंगे। तो हाँ, मैं उनका खाती हूँ। तो फिर उन्होंने फिर मुझे कल कमेंट किया कि आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, सच करवा होता है, मैं आपसे पूछी, आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया।
कि आप अपने हस्बैंड से तलाक ले चुकी हैं तो आप उनका क्यों खा रही है, उनका मतलब खाना आपके लिए हराम है। तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी और आज मैं सोची कि चलो आप सबसे मैं पूछती हूँ कि आप सब कमेंट करके मुझे बताना क्या वाकई मैं हराम का खा रही हूँ। मैं अपनी मेहनत का खा रही हूँ, मैंने इतने साल 20 साल दिए, आज मैं अलग हो गई तो अपने लिए नहीं मांग रही हूँ कि अगर मैं सिंगल रहती, अकेले रहती और उनका खर्चा लेकर के अपना ठाठ से रहती, मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, उनका देखभाल उनका करना। अगर माँ नहीं रहे और 4 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल, आप सोचो। 4 बच्चे का ख्याल रखना, खाना पीना, उसका मतलब हर A to Z 24 घंटा उसका ध्यान देना उस पर कितना मुश्किल है। लेकिन कोई कैसे ऐसा बोल सकता है बिना सोचे समझे कि आप हराम का खा रही हैं। ऐसे टाइम में कोई साथ नहीं देता है, लेकिन बोलने के लिए सबको रहता है। आज अगर किसी के ऊपर मुसीबत आए, अगर मैं चलो सपोज़ मैं ना लूँ, हराम है, अगर समझ लो कि हराम पैसा मैं खा रही हूँ, तो मैं अगर किसी से मांगूंगी तो कोई मुझे दे देगा, मेरा खर्चा चला देगा मेरे बच्चों का। और कहाँ से ये लिखा है कि हराम है, आप डाइवोर्स हो गया तो आप मेंटेनेंस नहीं लेंगे। मेंटेनेंस उसका हक बनता है औरत का कि वो इतने साल, और आज भी मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, उनका ख्याल रख रही हूँ, उनका खाना पीना है हर A to Z मैं देख रही हूँ। बिना हेल्पर के मैं पूरा घर का काम करती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। अगर मैं उनसे अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस ले रही हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ अपने लिए ले रही हूँ, अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस ले रही हूँ, तो मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ जो उस बहन को इतना मतलब ये लग रहा है कि आप हराम खा रही हैं। अगर ये हराम खाना है, अगर मैं तो ठीक है मैं हराम खा रही हूँ, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी लगा कि उन्होंने मुझे डबल से कमेंट किया कि आप इस बात का रिप्लाई मुझे नहीं दिए। और लोग मतलब मैं सच बोली तो आपको पास जवाब नहीं है, तो मैं आप सबसे जवाब मांग रही हूँ। जो सब मुझे देख रहे हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे शुरू से देख रहे, वाच कर रहे, समझ रहे हैं, तो आप बताइए क्या मैं सही में हराम खा रही हूँ या मुझे नहीं लेना चाहिए मेंटेनेंस। मैं मेंटेनेंस ना लेकर के मैं दर दर की ठोकर खाऊं, अपने बच्चों को लेके जाऊं, काम करूं, जॉब करूं, और जॉब भी कर लूँगी तो कितना 4 बच्चों को परवरिश तो नहीं कर सकती। क्या मैं गलत कर रही हूँ, या मैं भीख मांग लूँ उन बच्चों के लिए और उसके बाप से? भाई जो ज़िंदा है, जो उसका हक है और फ़र्ज़ भी है कि 4 बच्चे उसके हैं तो उसे देना उसका फ़र्ज़ है और हक है। तो इस हक से मैं मतलब हूँ और इस बच्चों के लिए ही मैं मांग रही हूँ। और चल रही है ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। अलग होने के बाद भी हम बच्चों के लिए उनको जो लगता है अपना पैसा मेंटेनेंस देते हैं, मुझे जो लगता है अपने बच्चों के लिए मैं करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं उनके मेंटेनेंस को मैं खा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं हराम खा रही हूँ। बाकी किसी को लगता है, कोई ये सोच रहा है तो ठीक है, सोचे, किसी के सोच पे हम नहीं समझा सकते किसी को, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं अपनी मेहनत का खा रही हूँ, मैं इतना 24 घंटा अपने आप को झोंक दी हूँ, मालूम, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी हूँ। अपनी ज़िंदगी का 20 साल मैं इस घर में दे दी हूँ, अपने सास ससुर को, अपने घर को, अपने 4 बच्चों को। और उसके बाद भी किसी को लगता है कि मैं हराम खा रही हूँ, हराम ले रही हूँ, गलत कर रही हूँ, तो फिर लगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन आप सब कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मैं हराम खा रही हूँ और गलती कर रही हूँ क्या मेंटेनेंस ले करके। अगर मैं उस लायक रहती ना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कभी ज़िंदगी रही मेरी उस लायक, तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर मैं उसका ही कमाई खा करके मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मुझे किसी का मोहताज बनाए, ना अपने औलाद का, ना उस इंसान का जिसने इतने साल देने के बाद भी मेरी रिश्ते की और मेरी कदर नहीं किया और मुझे इस हाल पे छोड़ दिया। तो फिर मैं किसी पे उम्मीद नहीं करती, अपने सिर्फ रब पे मुझे यकीन है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ज़रूर अच्छा वक्त आएगा और मैं सब कुछ अपने लिए अपने दम पे ही करूँगी। बस अल्लाह मेरे साथ रहे और आप सब का सपोर्ट रहे। आप सब मुझे बहुत प्यार दिए, बहुत सपोर्ट किए, यहाँ तक लाए। इंशाल्लाह आगे आप सब का इसी तरह साथ रहे। मैं चाहती हूँ हमेशा ज़िंदगी भर, जब तक हम है ज़िंदगी है हमारी, तब तक हमारा और आपका साथ हमेशा बना रहे। बस यहाँ पर चाय पिए, रोज़ा खुलने के बाद चाय की मतलब इतना ज़्यादा ही लगता है ना कि चाय पियो, और इतना अच्छा लगता है। फिर तुरंत हम लोग को ना आरबी के लिए जाना पड़ता है बच्चों को लेकर। बच्चे सब रेडी है, बस हम लोग चाय पियेंगे और निकलेंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है। जो बाजी पढ़ाती है ना, आलिमा है वो, और मैं भी उनके पास पढ़ती हूँ मखरज के साथ। मैं कुरान शरीफ नहीं पढ़ी हूँ, नॉर्मल पढ़ी हूँ, तो फिर मैं भी सोचती हूँ बच्चों के साथ साथ चलो बैठना है, उससे अच्छा मेरा भी दुरुस्त हो जाएगा, मखरज सही हो जाएगा। क्योंकि मैं नॉर्मल पढ़ी हूँ उर्दू में कुरान शरीफ, जो अलिफ बे होता है ना, अलिफ बे ते, वो अलिफ बा ता चल रहा है अभी हम लोग का। दुआ करना कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम सब मैं भी अच्छे से मखरज के साथ कुरान शरीफ पढ़ने आ जाए। मुझे बहुत टफ़ लग रहा है क्योंकि हम लोग जैसे पढ़े ना अलिफ बे ते, उसमें बहुत
जैसे अभी मखरत के साथ मतलब पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, और मुझे तो खास करके हो रहा है। तो बस यहाँ पे बच्चे निकल रहे हैं, देखो शाम हो जाता है। शाम तो आजकल बहुत जल्दी हो जाता है, 6 बजे ना अंधेरा हो जा रहा है ठंड की वजह से। बस यहाँ पर ही आ गए थे गुनगुन का गिफ्ट लेने के लिए। गुनगुन की बर्थडे आने वाली है, आप सब इंतज़ार करना। कुछ खास नहीं, मैं ऐसे उसके लिए एक गिफ्ट पैक करा रही थी। अभी टाइम है 2-3 दिन पहले मैं एक ये भैया के शॉप में ना ऑर्डर के लिए आई थी, मैं दे चुकी थी। कुछ बनाना था मुझे, दिखाऊंगी आप सबको बर्थडे के दिन। ये देखिए ये शॉप है, जब भी हम लोग कुछ ऐसा बनाना रहता है ना, फ़ोटो कुछ ऐसा कस्टमाइज़ कराना रहता है तो बस यहीं आते हैं, पैक कर लिए। मैं उसको दिखाई भी नहीं हूँ, बताई भी नहीं हूँ, बस उसी दिन खोलूँगी। और यहाँ पर ही ना इनवेलप ले ली 2-3, कभी काम आता है, कभी शादी पार्टी में जाना अचानक से मिलता नहीं है तो मैं ले ली 3। चलो शादी वादी में जाने इनवेलप देना रहता है तो बस यहाँ पर ही आ गए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, हाँ बिरयानी समझो आप लोग, बिरयानी समझ लो, आलू बिरयानी। थोड़ा सा चिकन ले ली थी, आते आते हम लोग रास्ते से चिकन ले लिए थे, ज़्यादा नहीं क्वांटिटी में, बस ऐसे ही थोड़ा सा ही। मैं बोली चलो थोड़ा सा बिरयानी अच्छा लगे, रोज़ा रखो ना तो कुछ मन करता है ऐसे अच्छा खाने का, मतलब एक ही टाइम तो खाते रात में, तो ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा खाएँ। तो बहन को भी मन था कि चलो ठीक है अभी बिरयानी बनाते हैं हम लोग, तो बस ऐसे सिंपल सा बिरयानी बना रहे हैं और खाएंगे। तो बस टमाटर वमाटर डाल के ही थोड़ा अलग टाइप का बना रही हूँ। वैसे यहाँ के बिरयानी में टमाटर नहीं डलाता है, बट किसी किसी बिरयानी में डलाया था, थोड़ा सा डिफरेंट बना रहे हैं। आलू डाल के बनाया, थोड़ा सा चिकन था तो हम लोग सोचे आलू डाल देते हैं, आलू में थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाएगा और एक टाइम तो खाना ही है, तो हल्का हल्का सब मसाला डाले। मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर हैं, बोलती हैं आपकी वीडियो देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है और बहुत मन करता है मुझे भी वीडियो बनाने का, लेकिन सोचती हूँ लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग बहुत मुश्किल हो जाता है ससुराल में रह करके। जब ससुराल वालों के साथ रहो तो आप बताएं मैं कैसे वीडियो बनाऊँ ससुराल में रह के। तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ शौक तो लगता है, सही बात है, ये ऐसा चीज़ देखो ना तो लगता है खुद में भी, और होना भी चाहिए। हर इंसान के अंदर अपनी अपनी एक ख्वाहिश होती है कुछ करने की, और करना भी चाहिए। तो आप ससुराल वाले अगर इजाज़त देते हैं उनसे पूछ लीजिए, परमिशन ले लीजिए, समझाइए। अगर उन्हें ऐतराज़ है, अगर कि फेस ना दिखा करके तुम ऐसे ही सिर्फ खाना पीना बनाना ऐसे ही दिखा कर बना सकते हो, अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, कुछ ऐसा दिखा सकते हो सीख, तो आप ज़रूर बनाएं। कोशिश करें अपने घर वालों को, अपने ससुराल वालों को समझाने की, बात करने की उनसे, शायद वो मान जाएं। मनाने की कोशिश करें, कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती है, इंशाल्लाह उन लोग मान जाएंगे। यहाँ पे देखिए इतना प्यारा सा जार मेरी सिस्टर ने तोड़ दिया, आज उसके हाथ से स्लिप कर गया। एक पेयर था, इतना प्यारा था, बहुत काफ़ी पुराना था ये, और मुझे इतना पसंद था ना कि 2 का पेयर था और ये टूट गया अचानक। आज क्या बोल सकती हूँ मैं, हो गया। तो ये बोलते कांच का टूटना अपशगुन, मतलब शगुन अच्छा होता है, अपशगुन नहीं बोला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कांच का टूटना अच्छा नहीं होता, कुछ लोग बोलते, पता नहीं मुझे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट मुझे ख़राब लगा, मेरा एक पेयर ख़राब हो गया, बट 2 का पेयर था ये। पर कोई बात नहीं, होता है, अब क्या कर सकते हैं, टूट गया तो टूट गया, अब टूटने की चीज़ है तो टूटेगी, कितना भी अब संभाल के रखो किसी ना किसी के। मैं उसे ना किसी को छूने नहीं देती, गुनगुन उनगुन कभी निकालती है ना नमक, तो मैं बहुत उसे ये करती हूँ, डांटती हूँ कि नहीं मत छूना, तुम लोग गिरा दोगे, तोड़ दोगे। मैं हमेशा डरते रहती थी, और देखो आज इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि टूट ही गया। उनके यहाँ सुने ही बहुत अफसोस आया, अच्छा नहीं लगा। फिर बोलती अभी मैं दिला दूँगी तुमको, मिलेगा तो, तुमको बहुत पसंद था ना। तो बस यहाँ पे आलू बिरयानी रेडी था, बहुत थोड़ा सा हम लोग बनाए थे, बस खाते हैं। ठंड में ना बिरयानी बहुत अच्छा लगता है, और रोज़ा रखे रहो ना तो ऐसा लगता है नॉनवेज खाने का थोड़ा मन करता है। मैं तो खा लेती हूँ, खैर ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बहुत शौकीन नहीं हूँ कि एकदम, लेकिन हाँ फेवरेट है मेरा बिरयानी। आई लव बिरयानी, बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। किस किस को बिरयानी पसंद है बताना कमेंट करके आप सब। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सलाद बना लिए थे, और बस यहाँ पर ही खाना निकाल दिए थे, हम लोग खाना खा रहे थे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबके कमेंट का, जल्दी से प्यारा सा कमेंट करें, आप सब अपनी राय बताएं मुझे जो मैंने आज कहा है। और चलिए इसी तरह अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।